अपने बच्चों को ये ज़हर देना बंद कर दीजिए। क्या आपको पता भी है कि फ्रोज़न फूड्स में कितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ख़ास तौर पे पाम ऑयल का यूज़ होता है। आज हमने घर पे बनाए हैं क्रंची फ्राइज़। इतने ज़्यादा टेस्टी है, बच्चे खा जाएंगे अच्छे से आपके, और लंच में भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने आलू लिया है, इनको हम पील करेंगे प्रॉपरली। फिर आलू को आपको छोटे पीसेस में कट कर देना है। कट करने के बाद आप चाहे तो इनको उबाल सकते हैं, या अगर जल्दी है तो प्रेशर कुकर में हमारी तरह इनको विसिल दीजिएगा 2-3, जब तक आलू सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट होने पर आप पानी फेंकेंगे और आलू को निकाल के रखेंगे इस तरीके से किसी बड़ी ट्रे प्लेट पर। फिर हमें इसमें डालने हैं मसाले और नीड करना है। पहले हम इसको अच्छे से नीड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं इस मैशर से कर रही हूँ इसको प्रॉपर्ली मैश, ताकि ये आलू जो है वो टूट जाए। आप चाहे तो फोर्क से या हाथों की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। मैश होने के बाद अच्छे से हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, इससे जो है आलू है टूटेगा नहीं, ये बाइंड हो जाएगा अच्छे से। फिर नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे इसमें। साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे गरम मसाला 1 चम्मच तक, चाट मसाला मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, काली मिर्च 1 चम्मच और ज़ीरा साबुत 1 चम्मच। मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ पसंद नहीं है वो रिमूव कर सकते हैं। इसको अब हमें अच्छे से आटे की तरह नीड करना है, जिस तरह आटा आप गूंथते हैं सेम वे में। अब हम इसको रखेंगे किसी फ्लैट सरफेस पे डाल के। यहाँ पे मैं थोड़ा तेल लगा रही हूँ बटर पेपर पे, ताकि ये आसानी से उठ जाए और टूट ना जाए उठने के टाइम पे। इस पे अब बटर पेपर पे मैंने रख दिया है चॉपिंग बोर्ड पे बटर पेपर। इसके ऊपर मैं अब डाल दूँगी जो मैंने आटे की बॉल जैसी नीड की थी आलू की, वही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको मैं फ़्लैट कर दूँगी, इसको हमें प्रॉपर्ली फ़्लैट कर देना है। और कोशिश करनी है कि थिकनेस इसकी ठीक रहे, मीडियम, ना ज़्यादा मोटा रहे ये और ना ज़्यादा पतला। ज़्यादा पतला होने पे ये टूट सकता है फ्राई होने में, और ज़्यादा मोटा अगर होगा ये तो फिर वो फ्राई अच्छे से नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको फ़्लैट कर देंगे। चाहे तो रोलिंग पिन की भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ़्लैट करने के लिए, और तेल थोड़ा सा हाथ पे लगाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, क्रैक्स में नहीं रहेंगे। उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि जो इसकी साइड्स हैं, एजेस हैं, उनको आप फ़्लैट कर दें, क्योंकि हमें इसी में से फिर आलू के फ्राइज़ की शेप काट देनी है। तो यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना आपको इसको फ़्लैट करते जाना है और क्रैक्स नहीं रखने हैं। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा भी रख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल गरम करूँगी मैं फ्राइंग के लिए। अब मैंने फ्रीज़र से ये फ्रिज से निकाल दिया है। इसके बाद हम इसके कट्स लगाएंगे। जितने आपको पतले मोटे रखने हैं फ्राइज़, उस हिसाब से साइज़ आप इसको काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं लंबाई में इसको काट रही हूँ, फिर मैं इसमें सेंटर में और हिस्से कर दूँगी 2 या 3, डिपेंड करता है कितने आपको फ्राइज़ बड़े चाहिए। गरम तेल में आपको इसको ऐड कर देना है आप फ्राइज़ को। अगर तेल थोड़ा ठंडा होगा तो ये टूट जाएंगे। इसको बिल्कुल गर्म होना चाहिए, जिस तरह हम मछली बिल्कुल गर्म तेल में फ्राई करते हैं, सेम वे में गर्म तेल में आप इनको फ्राई करेंगे। अच्छे से क्रिस्पी होने पे आप इनको निकालेंगे और हमारे टेस्टी क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार है। इनके फ्लेवर भी होता है अच्छा, और आप इसको डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे घर पे तो बच्चों को ये बहुत पसंद आया, और पर्सनली हम सबको भी बहुत पसंद आया, बड़ों को भी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक सेंड कीजिएगा रेसिपी कैसी लगी आपको।